मैं डॉक्टर बाबा हरदेव कश्यप आचार्य जी डेस्टिनी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के विषय में। शरद पूर्णिमा का जो दिन है बहुत शुभ दिन है और ऐसे आज के जो दिन है जिसमें जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं उनका भविष्य कैसा होता है। शरद पूर्णिमा में जो व्यक्ति जो जातक जन्म लेते हैं उनका भविष्य जो सुखमय होता है, वो धनवान और संपत्ति वाले होते हैं और जीवन उनका सुखमय होता है और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और खाने पीने के शौकीन होते हैं जिसका जन्म शरद पूर्णिमा में होता है। और जिस घर में जिस परिवार में वो जन्म लेते हैं उनकी जीवन सुखमय भविष्य ब्राइट रहता है, चाहे किसी भी राशि और किसी भी लग्न का, चाहे मेष लग्न को हो, चाहे मेष राशि का हो, चाहे मिथुन लग्न को हो, चाहे मिथुन राशि को, चाहे वृष राशि को, वृष लग्न को। ये सीक्वेंस हो, इसे कोई जरूरी नहीं है मेष का हो या मीन का हो या कर्क राशि का हो या सिंह राशि का हो या जो व्यक्ति कन्या राशि में हो, तुला राशि में हो, इसके बाद या वृश्चिक राशि में या धनु राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में या मीन राशि में, किसी भी राशि में जन्म ले, किसी भी लग्न में जन्म ले, कोई भी जातक शरद पूर्णिमा के दिन जिसका जन्म होता है, किसी भी कुल खानदान में जन्म ले उसका, जिस जातक का कहीं भी पर जन्म ले, शहर देहात गाँव एलिट एरिया, चाहे जिस तरह के क्षेत्र में उसके व्यक्ति का जन्म हो, जिस परिवार में रहेगा उस जन्म में घर में मान सम्मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति रहेगी और खाने पीने के शौकीन रहेगा और जब तक वो जीवित रहेगा उसके भोजन भात की कोई कमी नहीं रहेगी पूरे जीवन में। उसके माध्यम से समाज में एक अलग मान सम्मान प्रतिष्ठा रहेगा और जो व्यक्ति जीर्ण शीर्ण है उसको सेवा करेंगे वो। और दूसरा एक और उसमें विशेष बात होगी कि अपने खाने और खिलाने के भी शौकीन रहेंगे। जो भूखा व्यक्ति रहेगा अपना भी खाना भूखे व्यक्ति को भी वो खिला सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे ये हम एक कुंडली लेके बैठे हुए हैं जिसमें ये दिखा रहे हैं कि एक कुंडली है किसी भी राशि के और किसी भी लग्न के जातकों को, तो ये इंडिकेट करता है कि ये कुंडली जो है, जैसे मान लीजिए पूर्णिमा में जन्म लिया है तो पूर्णिमा का है और पूर्णिमा का जन्म लिया है व्यक्ति और पूर्णिमा में दिखा रहा हूँ मैं कि जैसे कि ये वृष लग्न और वृष राशि का है। जैसे ये मान लिया कि श्यामली जायसवाल, सपोज दैट इट इज XYZ, तो इसमें है कि मान लो कि पूर्णिमा में जन्म लिया, पूर्णिमा लग्न वृषभ है, राशि वृषभ है और जो भी है जिस तरह का, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन धनढाई रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा से रहेगा। और अगर गांव में भी जन्म है तो शहर तक पहुंचेंगे, उनका कम्युनिकेशन देश विदेशों में रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ रहेगा। उनके जीवन में सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा, मकान, जमीन, वाहन, पैसा रहेगा। अच्छे लोगों से संपर्क रहेगी, अच्छे लोगों में उनका उठना बैठना रहेगा, जीवन का सुखमय भविष्य ब्राइट रहेगा। आज शरद पूर्णिमा है इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। और दूसरा नंबर एक बात मैं बता रहा हूँ, ये जो ज्योतिष विद्या है, राम जब आए थे 6000 वर्ष ईसा पूर्व उस समय से, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि ज्योतिष विद्या है 10,000 ईसा पूर्व से, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 1001 ईसा पूर्व से ज्योतिष विद्या है। लेकिन जब राम आए थे तो राम जब आए थे त्रेता में, उस समय से ही ज्योतिष विद्या है क्योंकि थे तब उनके भी राजा दशरथ जी जो थे उनके भी ज्योतिषी थे और वे अपने बच्चे को भविष्य के विषय में उन्होंने परिचर्चा किए हैं कि राम का जीवन कैसे रहेगा, लक्ष्मण का जीवन कैसा रहेगा, भरत शत्रुघ्न सबका जीवन कैसा रहेगा, मेरा अंतिम जीवन कैसा रहेगा। तो उनके भी ज्योतिषी जो थे वो बताए थे कि आपका जीवन ऐसा रहेगा और थोड़ा सा कष्ट में रहेगा। और सारे दुनिया देश को पता है, रामचरितमानस में लिखा भी है कि राजा दशरथ का जीवन वियोग में रहा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा बात किए। खैर इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और मैं डॉक्टर हरदेव कश्यप सारे लोग, मेरे सारे जातक, सारे देशवासियों को शुभकामना शरद पूर्णिमा को और बहुत बहुत ब्लेसिंग, शुभकामना। और एक बात है, कुछ आजकल जो बात चल रही है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे वही आती है कि ये एक क्रॉस का यहाँ एक चिन्ह है के लिए चर्चा हो रही है कि यहाँ एक क्रॉस का चिन्ह है। अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर क्रॉस का चिन्ह है तो बात होती है कि व्यक्ति बहुत दिल दिमाग से काम लेगा, धनी होगा, धनी परिवार में जन्म लेगा, ये सब है। ऐसा कुछ नहीं है, धनी होगा या धनी परिवार में जन्म लेगा ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका दिनचर्या वो विवेकवान होगा, उसका दिनचर्या ठीक रहेगी तो वो धनी हो सकता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा उसकी हो, तो हनुमान जी, काली जी, दुर्गा जी का पूजा पाठ किया जाए, बजरंग बाण किया जाए, बजरंग बली का पाठ किया जाए, तो क्रॉस का चिन्ह जो दिखा रहा हूँ मैं, गुना का चिन्ह जिसको बोलते हैं, तो ये जो इंटू जो है और ये दिखा रहे हैं और क्रॉस जिसको बोलते हैं, तो ये चिन्ह हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से, दोनों रेखाओं से जुड़ी रहती है। जब जुड़ा रहता है तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग, दिल
और दिल और दिमाग दोनों से काम लेता है। कभी कभी होता है कि जो दिमाग से केवल काम लिया गया है वो भी संपूर्ण नहीं होता है और दिल से भी लिया है वो संपूर्ण है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, जो दिल बोलता है वो दिमाग बोलता है, लेकिन दिमाग जो कहता है वही दिल बोलता है। ये भी है, क्योंकि दिमाग जब सूचना नहीं देगा ना दिल को कि आपको धड़कना है, तो दिल भूल भी जाएगा कि आपको धड़कना है। इसलिए उसी तरह से हृदय की बीमारी होती है, हृदय गति और हार्ट अटैक होता है और हृदय की गतिविधियाँ रुक जाती है। लेकिन सेंस दिमाग ही देता है दिल को कि आप धड़किए, मैं इसके लिए तैयार हूँ, और पूरा आपका जो ब्रह्मांड और सीपीयू जो है वो रेडी रहता है। तो ये रेखा है, इस पर एक विशेष है। ये रेखा जो गुना का चिन्ह या त्रिशूल हो या तीन चिन्ह एक साथ आगे हार्ट लाइन से आगे की तरफ जो बढ़ता है, जिसको हृदय रेखा बोलते हैं, तो वो भी एक फ्रूटफुल लाइन है। और ऐसे भी व्यक्ति बहुत इमोशनल विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और स्पिरिचुअली वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं और ज्ञान विज्ञान के विषय में उनको बहुत जानकारी रहता है। ठीक है।